everyone, how are you all? I hope you are all doing good. So today we will going to discuss how to qualify यूपी टेट पेपर 2। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं एंड स्पेशली पेपर 2 एसएसटी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी इस वीडियो में। ओके, तो यदि आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, पेपर 2 आप देने वाले हो, सब्जेक्ट आपका एसएसटी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर करने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब एंड जॉब के साथ ही मैं स्टडी कर रही हूँ एमपी टेट वर्क 1 की। ओके, यूपी टेट का मेरा कुछ एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आप बिगनर हैं और यदि आपने 2 से 3 टाइम यूपी टेट दे दिया है बट आपका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको, क्योंकि इसमें मैं रियल ही बताऊंगी जो भी चीज़ें हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या प्रीवाईक्यू हमारी हेल्प करेगा, कौन सी बुक्स से हमें पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 8 मिनट्स का ये वीडियो होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको सारी स्ट्रेटजी ईजिली समझ में आ जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को हम समझते हैं एसएसटी। एसएसटी है हमारा 60 मार्क्स का, और 60 मार्क्स में हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पढ़नी है। तो देखो 60 मार्क्स जैसे हुआ हमारा हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ एंड एसएसटी पेडोलॉजी हो गया। ओके, इन 4 सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है एसएसटी में। हिस्ट्री 6 to 8, पॉलिटी 6 to 8, ज्योग्राफी 6 to 8 एंड एसएसटी पेडोलॉजी तो वो अलग ही है। ओके, एंड अब आप बात करो कि मैम ये कहाँ से पढ़ें। ओके, आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, आपको कहीं और से नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है, क्योंकि पूरा पेपर कंटेंट वेस्ट होता है। यदि आपने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी हुई है तो आप इजीली इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे। बहुत से स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि बहुत सारा पढ़ लेते हैं जो कि अनावश्यक होता है, वो चीज़ें नहीं आती एग्ज़ाम, और हमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, राइट। तो देखो एनसीईआरटी के लिए आप या तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी का, जिससे आप इजीली एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एक चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़, आप एनसीईआरटी की बुक्स भी परचेज कर सकते हो। जैसे मेरे पास 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी बुक्स इजीली अवेलेबल हो गई थी स्कूल से, तो मैंने उनसे पढ़ लिया। आप चाहो तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हो एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी सेम होती है, एनसीईआरटी नहीं बदलती है, चाहे आप कहीं से किसी भी बुक्स से पढ़ लें, मिनिमम थोड़ा बहुत चेंज होता है बट एनसीईआरटी सेम ही होती है। ओके, एंड बात करूँ मैं ऑनलाइन चैनल की, तो काफ़ी सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं जो बिल्कुल फ्री रिसोर्स पढ़ाते हैं। आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप पेड बेच लो तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना पेड के भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। ऑनलाइन चैनल की बात करूँ जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, तो देखो अड्डा 24/7 हो गया, सनी सर पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी क्लास भी आप ले सकते हो यूपी टेट के लिए। एंड रोजगार विद अंकित, टीचिंग रोजगार विद अंकित करके भी चैनल है, वहाँ पे भी यूपी टेट को बिल्कुल अच्छे से थ्योरी कवर कराई गई है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी। एंड आप चाहो तो 6 से लेकर 8th तक की एनसीईआरटी, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से भी आपको ईजिली लगे वहाँ से पढ़ लो। ये तो मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको मोस्टली कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, एसएसटी पेडोलॉजी में पढ़ना है। चलो ये चीज़ समझ लो, मैंने नोट कर कर रखा था कि मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए, मैं ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझा दूँ। तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है मॉडर्न इंडिया को पढ़ना है, आपको कुछ फ्रीडम मूवमेंट्स पढ़ने हैं एंड कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़नी है। ओके, ये तो होगी हिस्ट्री की बात। सिविक्स की बात करूँ तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ना है एंड कुछ आपको क्लाइमेट्स पढ़ना है। ओके, ज्योग्राफी की बात करूँ तो आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, रिसोर्स पढ़ना है। ओके, ज्योग्राफी की बात करूँ तो इंडियन ज्योग्राफी को आपको पढ़ना है, लाइक रिवर, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें, वो एसएसटी वाला ही पोर्शन है ज्योग्राफी का। एंड कुछ रिसोर्स पढ़ने हैं। अब बात करूँ एसएसटी पेडोलॉजी की। एसएसटी पेडोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, एसएसटी पेडोलॉजी में आपको कुछ टीचिंग मेथड्स पढ़ना है एंड कुछ आपको चाइल्ड डेवलपमेंट्स पढ़ना है। वो ऐसे पढ़ना है कि आपको पता होना चाहिए कि यदि आप एसएसटी के टीचर बन गए तो आप किस तरीके
कैसे बच्चों को एसएसटी समझाओगे, हम कौन सी टीचिंग मेथड्स यूज़ करेंगे जिससे बच्चों को समझ में आए। तो यही सारी चीज़ें एसएसटी में हमें पढ़नी है। चलो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब एक चीज़ और, अब प्री वाई क्यू कहाँ से लगाएं, क्योंकि प्री वाई क्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी प्लस प्री वाई क्यू, अभी तो हम एनसीईआरटी फर्स्ट स्टेप ही गए थे ना, अब हमें प्री वाई क्यू भी कंप्लीट करने। प्री वाई क्यू के लिए हम क्या करें, चलो प्री वाई क्यू के लिए भी बता देते। प्री वाई क्यू के लिए आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक्स परचेज कर लेना है। आपको ऑल ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एसएसटी से रिलेटेड। जैसे मेरे पास यूथ पब्लिकेशन की एसएसटी की बुक्स थी, आई थिंक वो अभी कवर्ड्स में हो गई, मैं कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे एंड क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वेरी फेयर। मुझे यूथ पब्लिकेशन से अच्छी बुक सच बताऊं कोई नहीं लगती है, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो कुछ भी हो, मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक्स ही खरीदती हूँ। और एसएसटी के लिए भी यूथ पब्लिकेशन की बुक्स बहुत हेल्प करेगी आपको, क्योंकि पूरे प्री वाई क्यू आपको उस बुक में मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। लैंग्वेज इतनी ईजी है कि आप इजीली समझ लोगे। एंड प्री वाई क्यू का गाइस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट एनसीईआरटी, सेकंड हो गया आपका प्री वाई क्यू। यदि आपका एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप देन क्या करोगे, आप प्री वाई क्यू को सॉल्व करो। प्री वाई क्यू के लिए आप यूथ पब्लिकेशंस की बुक इनफ है। ओके, तो देखो यूपी टेट जो एग्ज़ाम है कंटेंट बेस्ड एग्ज़ाम है, पेडालॉजी बेस्ड नहीं है, और ईजिली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। बस आपको सही तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। जितने भी पुराने ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिए प्री वाई क्यू में, एंड बस ये 6 to 8 तक की आप थ्योरी कर लीजिए, इतना इनफ है। आप प्री वाई क्यू जब लगाओगे ना और आप उसमें क्वेश्चन देखोगे तो आप इजिली समझ पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं। क्योंकि एनसीईआरटी की वन लाइन जितना आप डिटेल में पढ़ोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि एनसीईआरटी की बुक्स क्वेश्चन बुक से ही उठा लेता है, ऑथेंटिक लाइन से ही क्वेश्चन उठा लेता है। कि अभी यूपी टेट में लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन आया था कि ये चावल कहाँ पाया गया है ना, सबसे पहले चावल कहाँ पाया गया। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आग का आविष्कार कहाँ हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ, हुमायूं की बहन का नाम क्या था, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से थ्योरी को पढ़ना है। गाइस एक चीज़ इजीली समझ लो, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी ऑल एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि जीके के बिना कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। सभी एग्ज़ाम में ओवरऑल जीके आता ही है। ये हमें एसएसटी वाला पोर्शन आपकी बहुत हेल्प करेगा, तो इसको डिटेल में पढ़ना, जिससे आपका यूपी टेट तो क्वालिफाई हो जाए, आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में भी आपको इससे फ़ायदा ही हो कि हमने इतना पढ़ा ना वो हमारा वेस्ट नहीं गया। इसलिए एसएसटी को ना बहुत डिटेल से पढ़ना, ये जो एनसीईआरटी है इसको डिटेल में पढ़ना, और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बिल्कुल भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है गाइस, यदि आप सही तरीके से पढ़ो जैसे उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम देखो 60 में से आपके 35 प्लस भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तो भी आप क्वालिफाई कर लोगे। क्योंकि हमारे पास हिंदी है, इंग्लिश है एंड सीडीपी है। ये 90 मार्क्स का जो हमारा एग्ज़ाम है इसमें ईजिली हम 15 प्लस 20 प्लस तो ला ही सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में हमारे ईजिली 20 प्लस आ जाएंगे। सीडीपी की बात करूँ तो चलो 15 प्लस समझ लो, 20 प्लस हो गए 14 और 10 होगा 10 15 समझ लो 50 55। अब इसमें भी आपकी यदि 35 प्लस भी आ जाते हैं ना तो भी आपका 90 ईजिली हो जाएगा। तो कोशिश करो गाइस कि रेशियो बनाकर चलो कि हमें एसएसटी में 35 प्लस चाहिए, 40 मार्क्स तो हमारे आना ही आना चाहिए। जब आप 40 से ऊपर का सोचोगे तब जाकर आपके 35 आएंगे। तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस सही तरीके से पढ़ो, फोकस सही जगह रखो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ो, अननेसेसरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो 10 जगह चैनल भटकने से अच्छा है कि किसी एक चैनल पर जाकर तैयारी कर लो। 10 जगह की प्री वाई क्यू लगाने से अच्छा है कि एक बुक लाओ यूथ की और खुद से सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कितना भी पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, यदि आपने सेल्फ स्टडी नहीं की तो सब पढ़ना आपका व्यर्थ है। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पेड बैच ही लें तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, विदाउट पेड बैच भी आप एसएसटी का पेपर क्वालिफाई इजीली कर सकते हो। गाइस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिव्यू आया तो मुझे लगा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन थे एसएसटी को लेकर, तो मैंने सोचा चलो मैं आज एक वीडियो उस पर बना देती हूँ जिससे सबके डाउट्स क्लियर हो जाए। आई होप गाइस एसएसटी में अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है और किस चैनल से पढ़ना है। A to Z चीज़ें मैंने आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस कर दी। एंड एक चीज़ और रह गई है शायद, वो भी बता देती हूँ। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो बेफिक्र रहो और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो। 2 मंथ्स इनफ है एसएसटी के लिए। ईजिली
आप क्वालिफाई कर लोगे इस एग्ज़ाम को, बस आप खुद पॉजिटिव रहिए एंड पॉजिटिव होकर ऑनेस्टी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए गाइस, है ना। और स्टडी पर फोकस ज़्यादा कीजिए। यूपी टेट का एग्ज़ाम कोई मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। 90+90 मार्क्स भी आ गए तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। सो आप 100+ की तैयारी लेकर चलो, बट एसएसटी के लिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखो। आई होप गाइस कि आपका एग्ज़ाम ये क्वालिफाई हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।